बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स हमारा वही आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं। पार्ट 4 स्टार्ट किया था, आर्किटेक्चर ऑफ सिलेक्टेड एपीएस, जिसमें हम लोग मल्टीपल केसेस को डिस्कस करते चले जा रहे हैं विद मल्टीपल फिनोमेनाज जो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इन द प्रीवियस चैप्टर्स। हमेशा की तरह आज बात करने से पहले समरी पिछले लेक्चर की, जिसमें हम ये देखते होते हैं नॉर्मली कि क्या लर्न किया, स्पेशली ये जो केस स्टडीज़ का जो दौर जब से चला है उसके अंदर, प्लस हम लोग हर केस से कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करते हैं, हर पिछले केस की अगले केस के साथ, ताकि एक रब्त बना रहे और हम लोग जो नई चीज़ें लर्न कर रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उनका क्रिएट करके हम लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने साथ साथ रखें। तो बात शुरू करते हैं। फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स a detailed business case with a net present value calculation on the entire supply chain was employed in advance. तमाम प्रोजेक्ट्स में एक डिटेल्ड बिजनेस केस जो है एक नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के साथ अप्लाई किया जाता है पूरी सप्लाई चेन के ऊपर इन एडवांस। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का तो आप लोगों को आइडिया होगा ही। नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली क्या होती है कि हम लोग जितने भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होते हैं उनको हम लोग अपने आज के डिस्काउंट रेट के ऊपर डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पर ले आते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड इनफ्लोज हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं आउटफ्लो के साथ। अब ये जो डिफरेंस ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है दैट इज नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 या फिर जो है वो पॉजिटिव में हो तो हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट फीजिबल है, या जिस भी काम के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं उसको कहते हैं फीजिबल है। और अगर ये नेगेटिव में हो तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग फ्यूचर में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारा आज की कॉस्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब नेगेटिव एनपीवी हुई। तो एनपीवी अगर नेगेटिव है तो फिर हम उसे रजिस्टर नहीं करते, हम उसे कहते हैं कि ये फीजिबल नहीं होगा, तो अल्टीमेटली फिर हम लोगों को उसे छोड़ना पड़ता है। तो इस केस के अंदर पूरी सप्लाई चेन में हर लेवल के ऊपर हम लोग इन एडवांस एनपीवी अप्लाई करते हैं और उसके मुताबिक उसको सिलेक्शन करते हैं। द रिजल्टिंग हियर रिप्रेजेंटेड बेनिफिट्स एविडेंटली इंडिकेट a 2-digit million euro अमाउंट। तो जो हमारे रिजल्टिंग जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो फायदा है एविडेंटली इंडिकेट करता है 2-digit million euro अमाउंट को। For the monitoring of these benefits, a continuous recalculation took place and has confirmed the assumed benefits. इन benefits की monitoring के लिए एक continuous recalculation की जाती है और जो कि confirm करती है assumed benefits को। Simultaneously, a performance management system was established along the new APS supported processes. इसके पैरेलल एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया एपीएस सपोर्टेड प्रोसेस के थ्रू। समराइजिंग ऑल दीज बेनिफिट्स लीड टू अ स्टेबल एंड ड्यूरेबल एनहांसमेंट ऑफ द मार्जिन कंट्रीब्यूशन अलोंग द कंप्लीट डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन एंड अ कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ द कंपनी इन द रेलेवेंट मार्केट। इसको समराइज करते हुए तमाम बेनिफिट्स जो कि स्टेबल और ड्यूरेबल एनहांसमेंट की तरफ जाते हैं मार्जिन कंट्रीब्यूशन की, एक कंप्लीट डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन के साथ और एक कंपेटिटिव एडवांटेज जो कंपनी का है एक रेलेवेंट मार्केट के अंदर, उसके पैरेलल इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। एट द सेम टाइम स्पेशली द हाई ग्रेड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द अवेलेबल प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन, स्केजुलिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। एट द सेम टाइम खास तौर पर एक हाई ग्रेड फ्लेक्सिबिलिटी जो है और इंटीग्रेशन, अवेलेबल प्लानिंग की, ऑप्टिमाइजेशन की, स्केजुलिंग और मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्म की जाती है। स्मॉलर रॉ मटेरियल कॉस्ट्स थ्रू एन एनहांस्ड क्रूड ऑयल सिलेक्शन टू फुलफिल द मार्केट डिमांड। तो ये जो स्मॉलर रॉ मटेरियल कॉस्ट है एक एनहांस्ड क्रूड ऑयल सिलेक्शन के लिए, इसकी मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए। Reduction of production costs through a decrease of variable production costs। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसमें कमी कैसे लाई जाती है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी के बायस
अच्छा, अब ये जो कॉस्ट हैं ये दो तरह की हैं ऑफ कोर्स, एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट जो है वो ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट इसलिए नहीं डालती, चाहे आप एक यूनिट बना रहे हो चाहे आप मल्टीपल यूनिट्स बना रहे हो, तो फिक्स कॉस्ट है उसने तो एक ही रहना है। जैसे अगर मुझे कमरे का किराया पे करना है तो चाहे मैं उसमें रहूं या ना रहूं, किराया तो पे करना है, तो दैट इज एक्चुअली अ फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम यूनिट्स बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स नहीं आएगी, और अगर हम लोग उसमें कोई कमी लेकर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स पर यूनिट कॉस्ट हमारी डिक्रीज होती है। तो इसीलिए कहता है ये जो रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में डिक्रीज की वजह से इसमें रिडक्शन लाई जा सकती है। रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल कॉस्ट इन इन्वेंट्रीज ऑफ क्रूड ऑयल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इसी तरह वर्किंग कैपिटल कॉस्ट जो है इन्वेंट्रीज की, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज की और फिनिश गुड्स फिनिश प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सकता है। एनफोर्स यूटिलाइजेशन of margin upgrade potentials through increased transparency। ये जो enforced utilization of margin है ये अपग्रेड करती है potentials को increased transparency के through। persistent realization of the MP optimization results through quota formation and quota management। ये जो persistent realization है MP optimization की, ये रिजल्ट करती है कोटा फॉर्मेशन और कोटा मैनेजमेंट से, as well as its coordination over different responsibility levels, और इसके साथ साथ इसका coordination different responsibility levels के ऊपर, that is also important। Transparency and as a result acceptance of decisions। Transparency और इसके साथ साथ acceptance of decisions is also important। Future main emphasis will be identified and pursued further in the field of demand forecasting। फ्यूचर में जो मेन एम्फेसिस है ये आइडेंटिफाई किया जाता है और परस्यू किया जाता है फर्दर फील्ड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशन, स्केजुलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सप्लाई चेन अंडर द क्राइटेरिया ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट। जो शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशन है, स्केजुलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन है एक क्राइटेरिया ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट के अंदर। तो ये ऑफ कोर्स ये ओवरऑल आपके एम्फेसिस को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प आउट करता है फोरकास्टिंग के लिए। ये तमाम बातें तो वो थी जो हम लोगों ने लर्न की, एक ओवरऑल समरी। अब वन बाय वन कुछ चीजें ऐसी, जैसे मैं हमेशा कहता हूं जब से हमने केस स्टडी स्टार्ट की, कि हर केस की कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगला केस शुरू करने से पहले डिस्कस करना जरूरी है ताकि इन चीजों को जहन में रखा जा सके। तो पहली चीज, सप्लाई चेन डिस्क्रिप्शन एंड टाइपोलॉजी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लानिंग। ये क्या कहती हैं फॉर द क्रूड ऑयल या ऑयल इंडस्ट्री के अंदर। ऑन द बेस ऑफ दीज सप्लाई चेन कैरेक्टरिस्टिक्स द मेन चैलेंज फॉर अ प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केजुलिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। अब ये जो सप्लाई चेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी बेसिस के ऊपर जो मेन चैलेंजेस हैं प्लानिंग के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए और स्केजुलिंग सिस्टम के लिए, इनको हम लोग वन बाय वन डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन यहां पर ये बात समझ आती है कि सप्लाई चेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर चैलेंजेस आर देयर जो कि प्लानिंग में भी हमें फेस होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन में भी फेस होते हैं और स्केजुलिंग सिस्टम में भी फेस होते हैं। ड्यू टू द लॉन्ग लीड टाइम्स फॉर द रिफाइनरीज क्रूड ऑयल सप्लाई, द डिसीजन ऑफ क्रूड ऑयल परचेज, फॉर एग्जाम्पल विच काइंड ऑफ क्रूड ऑयल सॉट इन विच क्वांटिटी, एट व्हाट परचेज प्राइस एंड एट व्हाट टाइम। अब चूंकि लीड टाइम ज्यादा होता है रिफाइनरी क्रूड ऑयल सप्लाई के अंदर। अब लीड टाइम से क्या मुराद कि जब हम उसको परचेज ऑर्डर करते हैं और हम तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है, तो ये लॉन्ग लीड टाइम की वजह से रिफाइनरी क्रूड ऑयल सप्लाई के अंदर डिसीजन के क्रूड ऑयल परचेज किया जाए, और परचेज करते हुए कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना कि किस किस्म का क्रूड ऑयल और कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, किस परचेज प्राइस के ऊपर और किस वक्त। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आंसर करना जरूरी है जब हम लोग इसका ऑर्डर कर रहे होते हैं। एंड द ओनली रीजन इज क्योंकि लीड टाइम बहुत ज्यादा है। ये ना हो कि एक ऑर्डर करें साथ ही उसके पैरेलल फिर दूसरा ऑर्डर हम लोगों को जो है वो देना पड़े। तो बड़ा सोच समझ के कौन सी क्वांटिटी है, किस वक्त करना है, किस प्राइस के ऊपर करना है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन इज द मेजर फोकस। ऑफ कोर्स चूंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है तो इसके ऊपर मेजर फोकस भी होना चाहिए। Therefore, high forecast accuracy for a future customer demand per single product is fundamental।
इसलिए ये जो हाई फोरकास्ट एक्यूरेसी है एक फ्यूचर कस्टमर डिमांड के लिए सिंगल प्रोडक्ट की, दिस इज अ फंडामेंटल डिसीजन। देन रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लानिंग, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लाई चेन कैरेक्टरिस्टिक्स, द मेन चैलेंजेस फॉर अ प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केड्यूलिंग सिस्टम आर एज फॉलोज, जो कि अभी हम लोगों ने बात की। इस डिसीजन के बाद कि कितना, किस क्वांटिटी में और किस वक्त हम लोगों को ऑर्डर करना है, अबाउट द क्रूड ऑयल सप्लाई, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर चेंजेस आर लिमिटेड। एक दफा ऑर्डर पुट कर दिया तो फिर चेंजेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये लिमिटेड हो जाती है। आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते, कितनी क्वांटिटी है, कितनी प्राइस है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक दफा आपने ऑर्डर कर दिया तो फिर ऑफ कोर्स यू विल हैव टू बी विद दैट। फॉर एग्जांपल, द ऑर्डर्ड क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेड बाय शिप कैन नॉट बी स्विच्ड और सोल्ड इजीली। आपका जो ऑर्डर क्रूड ऑयल है जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है, जिसकी शिपमेंट हो चुकी है, इसको स्विच नहीं किया जा सकता आसानी के साथ और बेचा भी नहीं जा सकता, एट मोस्ट विद फाइनेंशियल लॉसेस। और अगर ऐसा किया जाए तो फिर ऑफ कोर्स बड़े फाइनेंशियल लॉसेस के साथ ये वाला डिसीजन हो सकता है। देन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी हम लोगों ने, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइडियल प्लानिंग सिस्टम। आइडियल प्लानिंग सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? For all decisions mentioned in section, an integrated planning system which generates solutions in an optimal way on various questions concerning the whole supply chain at different points in time is required. तमाम डिसीजंस जो कि पहले मेंशन किए हम लोगों ने, एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग सिस्टम का होना जरूरी है जो कि जनरेट करे सॉल्यूशंस को एक ऑप्टिमल वे के अंदर, मुख्तलिफ क्वेश्चंस के रिस्पांस के अंदर, जिनका कंसर्न पूरी सप्लाई चेन के साथ हो डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम में। तो क्या बात समझ आई कि ये जितने भी सवाल हैं जिनके ऊपर हम लोग बात कर रहे होते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब जो है एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग सिस्टम की फॉर्म के अंदर मौजूद होना चाहिए, जो कि सोल्यूशन जनरेट करे एक ऑप्टिमल वे के अंदर, मुख्तलिफ सवालात के कि कितना, कैसे और जो भी है उस वक्त के मुताबिक जो कि कंसर्न है होल पूरे सप्लाई चेन के साथ डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम में। फिगर डिस्क्राइब्स द एंटायर प्लानिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। जो फिगर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी वो पूरे प्लानिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करती है। इन दिस सेक्शन एवरी सिंगल प्लानिंग मॉड्यूल ऑफ द डेवलप प्लानिंग सिस्टम विल बी डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे हम लोग हर सिंगल प्लानिंग मॉड्यूल एक डेवलप प्लानिंग सिस्टम का उसको डिस्क्राइब करेंगे, और हम लोगों ने किया भी, आप लोगों को अगर याद हो पिछली क्लास के अंदर। The corresponding software modules are then added in that section. फिर जो corresponding software modules हैं इनको भी ऐड किया जाता है। Every planning cycle starts with the supply and demand planning. हर प्लानिंग साइकिल जो है ये सप्लाई एंड डिमांड प्लानिंग से शुरू होता है। The base for these forecasting processes are estimations from the market analysis department. इन फोरकास्टिंग प्रोसेसेस की बेस जो है ये एस्टिमेशंस हैं मार्केट एनालिसिस डिपार्टमेंट की। दिस डिपार्टमेंट इज डिलीवरिंग एक्सपेक्टेशंस ऑन मार्केट डिमांड्स पर कंट्री। ये डिपार्टमेंट जो है ये एक्सपेक्टेशंस डिलीवर कर रहा है मार्केट डिमांड्स के ऊपर हर कंट्री में, ऑन डिमांडेड प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड स्पेशली ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल्स। डिमांडेड प्रोडक्ट क्वालिटीज पर और खास तौर पर एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल्स पर, जैसे कोटेशंस हैं फॉर क्रूड ऑयल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल के लिए और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन planned sales numbers for the individual sales markets will be collected from every sales channel. इस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर प्लान्ड सेल नंबर जो हैं हर इंडिविजुअल सेल मार्केट के लिए इनको हर सेल चैनल पर कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटीज एंड सेल्स प्राइसेस पर रीजन फॉर डीजल। मिसाल के तौर पर एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटीज जो हैं और सेल प्राइसेस जो हैं पर रीजन फॉर डीजल, हर रीजन के हिसाब से डीजल के लिए हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। Parallel to this, the evaluation of quantities available on external supply sources and their corresponding prices, purchase costs for different crude oil sorts, semi-finished products and finished products takes place.
इसके पैरेलल इवेल्युएशन ऑफ क्वांटिटीज के जो कि अवेलेबल हैं एक्सटर्नल सप्लाई सोर्सेज के ऊपर और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइसेस जो हैं मुख्तलिफ क्रूड ऑयल के लिए सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेक प्लेस होती हैं. फॉर एग्जांपल द अवेलेबल क्वांटिटीज एंड द परचेज कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट डीजल एट एन एक्सटर्नल रिफाइनरी. कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल हैं और उसकी परचेज कॉस्ट क्या होगी फिनिश्ड प्रोडक्ट डीजल की अपनी एक्सटर्नल रिफाइनरी पर. टू लीव फ्रीडम फॉर ऑप्टिमाइजेशन the potential sales quantities as well as the available purchase quantities are planned as minimal and maximal bounds on sales or purchases. ये ऑप्टिमाइजेशन और पोटेंशियल सेल क्वांटिटीज को आज़ाद छोड़ने के लिए अवेलेबल परचेज क्वांटिटीज जो हैं इनको प्लान किया जाता है अपने मिनिमल और मैक्सिमल बाउंड्स के ऊपर. एडिशनली availabilities of finished products on external sources as input for a make or buy decision and their purchasing costs have to be estimated. इसके अलावा जो अवेलेबिलिटीज हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर और इनकी परचेजिंग कास्ट को भी एस्टिमेट करना जरूरी होता है. इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मैनेजर. इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग सिस्टम in all countries for the SNDP including the features. ये जो एक स्टैंडर्डाइज्ड और इंटीग्रेटेड प्लानिंग सिस्टम तमाम कंट्रीज के अंदर SNDP का इसमें ये फीचर्स इंक्लूड होना जरूरी है. ऑटोमेटेड कलेक्शन ऑफ ऑल रेलिवेंट MP डाटा यूनिफॉर्म फॉर ऑल कंट्रीज एंड सेल्स चैनल्स. एक ऑटोमेटेड कलेक्शन तमाम रेलिवेंट MP डाटा का जो कि यूनिफॉर्म हो तमाम कंट्रीज के लिए और सेल्स चैनल्स के लिए. क्रिएशन ऑफ अ हार्मोनाइज्ड डेटाबेस फॉर ऑल प्लानिंग डाटा. तमाम प्लानिंग डाटा के लिए एक हार्मोनाइज्ड किस्म का डेटाबेस क्रिएट किया जाए. साइमल्टेनियस फोरकास्टिंग ऑफ क्वांटिटीज एंड प्राइसेस और कॉस्ट कंसर्निंग कस्टमर डिमांड, एक्सटर्नल परचेजिंग एंड क्रूड ऑयल सप्लाई. एक साइमल्टेनियस फोरकास्टिंग जो है क्वांटिटीज की और इसकी प्राइसेस की, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ताकि फ्यूचर में फिर उसके मुताबिक हम लोग प्लान आउट कर सकें. एनेबलिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग अलर्टिंग. ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग के प्रोसेस को एनेबल करना. इंक्रीज ऑफ फोरकास्ट एक्यूरेसी बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन APS बेस्ड डिमांड प्लानिंग मॉड्यूल. फोरकास्ट एक्यूरेसी को इंक्रीज करना किस तरीके से? APS बेस्ड डिमांड प्लानिंग मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करने के बाद, ताकि ऑफ कोर्स हमारी फोरकास्ट एक्यूरेसी इंक्रीज हो. और ये तो आपको पता ही है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट जगहों के ऊपर फोरकास्ट एक्यूरेसी के लिए मल्टीपल काम करते चले जाते हैं. बाजुकात मेथड डिफरेंट लगाते हैं, बाजुकात ऑफ कोर्स हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक डिफरेंट लगाते हैं ताकि हमारी रिलायबिलिटी या जो है वो एनहांस होती चली जाए. Higher transparency of the MP results by implementing a web-based front-end reporting. ये जो हायर ट्रांसपेरेंसी है MP की, ये रिजल्ट होती है वेब बेस्ड फ्रंट एंड रिपोर्टिंग को इंप्लीमेंट करने के बाद. Thus an APS module was looked for, simultaneously supporting both the existing MP solution and the above mentioned aims. इसलिए APS मॉड्यूल जो है इसको देखा गया एक साइमल्टेनियसली इसको सपोर्ट करते हुए दोनों एग्जिस्टिंग MP सोल्यूशन को और जो ऊपर हम लोगों ने बातें की उनके हवाले से. आफ्टर एन एक्सटेंसिव ब्लूप्रिंटिंग एंड अ फॉलोइंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, SAP APO was chosen as the software module for putting the SNDP processes into practice. एक एक्सटेंसिव ब्लूप्रिंटिंग के बाद और उसको फॉलोइंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद SAP और APO के चूज किया गया एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल ताकि SNDP प्रोसेसेस को प्रैक्टिस में लाया जा सके. In order to sufficiently represent the existing business model, existing business model को sufficiently represent करने के लिए 6 forecast dimensions as well as 9 related attributes had to be introduced and stored.
6 फोरकास्ट डायमेंशंस, उसके साथ साथ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स जो हैं इनको इंट्रोड्यूस और स्टोर करना जरूरी था. In the following examples, we'll concentrate on 3 dimensions. Number 1, sales channel. Number 1 is sales channel, which is comprised of product like gasoline, diesel, heating, and aviation fuel, which are assigned to business units like retail, responsible for filling stations, or commercial, responsible for heating, aviation, etc. तो जो सेल्स चैनल है जिसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, गैसोलीन, डीजल, हीटिंग और एविएशन फ्यूल, जो कि असाइन किए जाते हैं बिजनेस यूनिट को रिटेल के तौर पर या फिर कमर्शियल के तौर पर. सेकेंड वन इज ज्योग्राफी. इट इज कंप्राइज्ड ऑफ कस्टमर ग्रुप्स, रीजन्स, कंट्रीज एंड क्लस्टर्स, जैसे सेट ऑफ कंट्रीज. तो दूसरा ज्योग्राफी है जो कि कंप्राइज होता है कस्टमर ग्रुप्स की बेसिस के ऊपर या रीजन बेस्ड ग्रुप्स के ऊपर, कंट्री बेस्ड ग्रुप्स के ऊपर या फिर क्लस्टर्स बेस्ड ग्रुप्स के ऊपर. जैसे सेट ऑफ कंट्रीज इज वन ऑफ द एग्जांपल. थर्ड वन इज टाइम. फॉर एग्जांपल डेज, मंथ्स, जितने भी अरसे के लिए ये प्लान किया जाए. द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द SNDM यूजुअली स्टार्ट्स विद फोरकास्टिंग द फ्यूचर. जो प्लानिंग प्रोसेस है SNDM का, आमतौर पर ये फोरकास्टिंग द फ्यूचर से स्टार्ट होता है, जिसमें द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कोटेशंस और रेफरेंस कोटेशंस फॉर लोकल मार्केट्स एज वेल एज द एक्सचेंज रेट्स फॉर द रेलेवेंट कंट्रीज इज देयर. जिसमें ऑफ कोर्स प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट कोटेशंस हैं, ये रेफरेंस कोटेशंस हैं लोकल मार्केट की, और उसके साथ साथ एक्सचेंज रेट्स रेलेवेंट कंट्रीज के. For markets which are not directly following the global prices, उन markets के लिए जो कि directly global prices को follow नहीं करती, a local finished product price scenario and local purchase price have to be estimated. तो इनके लिए of course एक local finished product price scenario create करना पड़ता है, local purchase price जो है ये estimate करना जरूरी होता है. Then we talked about implementation of product supply scheduling, कैसे implement किया जाता है इसको. The second project, the implementation of the product supply scheduling had the following objectives. इसके कुछ ये objectives होते हैं. Number 1, introduction of a standardized and integrated allocation planning and quota management system in all countries to close the gap between MP and operational fulfillment of the customer demand including the features. कहता है कि जो एक स्टैंडर्डाइज्ड और इंटीग्रेटेड एलोकेशन प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है कोटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तमाम कंट्रीज में, जो कि क्लोज हो, जो कि क्लोज करे इस गैप को, जो कि एमपी और ऑपरेशनल फुलफिलमेंट के दरमियान है कस्टमर डिमांड की, जिसमें कुछ फीचर्स भी मौजूद होना जरूरी है. Number 1, hierarchical disaggregation of the MP results as part of the allocation planning. Allocation planning के पार्ट के तौर पर ये hierarchical disaggregation of MP जो है that is important. Possibility to provide sales and supply patterns for all quotas. तमाम quotas के लिए सेल और सप्लाई पैटर्न को प्रोवाइड करने की पॉसिबिलिटी. ऑनलाइन इंटरफेस for monthly quota, check between SAP APO and SAP R3ST. ये एक ऑनलाइन इंटरफेस मंथली कोटा के लिए जो कि चेक रखे बिटवीन SAP APO और SAP R3ST के दरमियान. Then calculation and estimation on the progress of quota. कैलकुलेशन और एस्टिमेशन कोटा की प्रोग्रेस के ऊपर. Consumption during the month of all responsibility levels. Refinery production, depots supply and management, sales, purchase and aggregation levels. जिसमें ऑफ कोर्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल्स हैं कंजम्पशन के, जिसमें रिफाइनरी प्रोडक्शन शामिल है, डीपू सप्लाई शामिल है, उसकी मैनेजमेंट शामिल है, सेल और परचेज शामिल है एग्रीगेट लेवल्स के ऊपर. देन ऑनलाइन वॉल्यूम अवेलेबिलिटी चेक बाय क्रिएटिंग अ कस्टमर सेल्स ऑर्डर. ये ऑनलाइन वॉल्यूम कैसे चेक किया जा सकता है? अवेलेबिलिटी चेक के थ्रू, जो कि ऑफ कोर्स कस्टमर सेल्स ऑर्डर के ऊपर नजर आएगा.
हैंडलिंग ऑफ कोटा चेंजेस वाया कॉकपिट, कोटा की हैंडलिंग कॉकपिट के थ्रू। मॉनिटरिंग, अलर्टिंग एंड वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेविएशंस इन कोटा कंजम्पशन। तो मॉनिटरिंग, अलर्टिंग और वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन जो है एक अनएक्सपेक्टेड डेविएशन की कोटा कंजम्पशन में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। सेटिंग अप अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टू मेजर द प्लानिंग क्वालिटी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को सेटअप करना ताकि प्लानिंग क्वालिटी को मेजर किया जा सके। द स्केड्यूलिंग एफिशिएंसी एंड कोटा मैनेजमेंट एफिशिएंसी फॉर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल्स। ये स्केड्यूलिंग एफिशिएंसी और कोटा मैनेजमेंट एफिशिएंसी को भी इंश्योर करना तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल्स के ऊपर। The MP optimization results which are stored in the SAP APOBW are the starting point of the allocation planning. ये MP optimization results जो हैं, जो कि स्टोर किए जाते हैं SAP APOBW में, ये स्टार्टिंग पॉइंट हैं एलोकेशन प्लानिंग के लिए। They are uploaded into a separate planning sphere for both AP and the later quota management. ये अपलोड किए जाते हैं एक सेपरेट प्लानिंग स्फीयर के अंदर, दोनों एपी और लेटर कोटा मैनेजमेंट के अंदर। सिंस द एमपी रिजल्ट्स आर वेरी अवेलेबल, आर ओनली अवेलेबल इन एन एग्रीगेट फॉर्म, चूंकि एमपी रिजल्ट्स सिर्फ अवेलेबल होते हैं एग्रीगेट फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट, इट इज अप टू एपी टू डिसएग्रीगेट देम अगेन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द फोरकास्टिंग हायरार्की। चूंकि एमपी रिजल्ट्स जो हैं ये अवेलेबल होते हैं एग्रीगेट फॉर्म के अंदर, मिसाल के तौर पर तमाम कस्टमर्स जो हैं बिजनेस यूनिट के, ये उन पर है एपी पर कि उनको डिसएग्रीगेट करे दोबारा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फोरकास्टिंग हायरार्की, फोरकास्टिंग हायरार्की की मुख्तलिफ डायमेंशंस के मुताबिक। दिस इज अ क्रूशियल टास्क इफ द स्कार्स कैपेसिटीज ऑफ एमपी लेड टू शॉर्टेजेस ऑफ द ओरिजिनल फोरकास्ट्स। ये क्रूशियल टास्क है अगर स्कार्स कैपेसिटीज जो हैं एमपी की, ये एक एग्रीगेट शॉर्टेजेस ऑफ द ओरिजिनल फोरकास्ट के ऊपर लीड करे। AP supports this allocation by providing rules for the automatic disaggregation along intersections of the sales channel geography dimensions and along the time dimension. ये AP support जो है इस allocation की ये provide करती है rules के through for the automatic disaggregation along their sections जो कि sales channel geography dimensions या फिर along the time dimensions के ऊपर base करते हैं। To create this separate sphere, the structure of the optimization result has to be extended for the missing attribution combinations. एक अलग sphere जो है उसको create करने के लिए optimization का structure जो है वो result करता है, जिसको extend करना पड़ता है missing attribute combinations के ऊपर। For example, from business units clusters to products customers. Next, the allocation of the available quantity per product customer along the sales channel geography dimensions takes place as following. इसके बाद जो allocation है available quantity की, जो कि per product हो सकती है, customer हो सकती है, sales channel हो सकती है, geography dimensions हो सकती हैं, ये कुछ ऐसे हैं। At first, the minimally demand quantity, that is the detailed minimum sales quantity estimated in SNDP, the so-called contract quantity. पहली जो है minimally demanded quantity है, will be replenished on the lowest level. इसको replenish किया जाएगा lowest level के ऊपर hierarchy के। Thereafter, the residuary quantity, which is the quantity the optimization model has determined between the aggregate minimum and maximum boundaries of MP. इसके बाद जो रेजिडुअरी क्वांटिटी है, जो कि क्वांटिटी है ऑप्टिमाइजेशन मॉडल की, इसको डिटरमिन किया जाना चाहिए एग्रीगेट मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड्रीज के दरमियान, एंड दिस विल बी एलोकेटेड टू द कस्टमर विद द हाईएस्ट सेल प्राइस, और ये एलोकेट की जाती है कस्टमर को हाईएस्ट सेल्स प्राइस के साथ। द क्वांटिटी ऑन दैट कस्टमर इज रिप्लेनिश्ड अंटिल इट्स मैक्सिमम इज रीच्ड। क्वांटिटी जो है
कस्टमर की रिप्लेनिश की जाती है जब तक मैक्सिमम पहुंच नहीं जाता. दैट इज द डिटेल्ड मैक्सिमम सेल्स क्वांटिटी फोरकास्ट इन SNDP. आफ्टर दैट द कस्टमर विद द सेकेंड हाइएस्ट प्राइस gets the quantity up to its maximum, and this sequence goes further until all MP quantities are allocated. तो इसके बाद कस्टमर सेकेंड हाईएस्ट प्राइस के साथ क्वांटिटी लेता है अप टू इट्स मैक्सिमम, और ये सीक्वेंस जो है ये आगे जाता है जब तक MP की क्वांटिटीज जो है एलोकेट नहीं हो जाती. तो ये वो तमाम बातें थी जो आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस की, और ऑफ कोर्स आई वाज इंटरेस्टेड कि इन तमाम को आज आप लोगों के साथ दोबारा से डिस्कस किया जाए ताकि यू गाइस could be able to retain them into your mind. These were very important as far as of course these case studies are concerned and overall advances in supply chain management is concerned. तो तैयार हैं तो मूव करें. This is lecture number 30, supply chain management in pharmaceutical company. आज हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी की सप्लाई चेन के ऊपर बात करने जा रहे हैं. चैप्टर 25 है ये, एंड टैंगवे केलेट के थ्रू ये काम हुआ. तो इफ यू गाइस आर रेडी तो मूव करें. यस, लेआउट कुछ ऐसे होगा. हम लोग इंट्रोडक्शन से बात शुरू करेंगे, फिर हम लोग केस डिस्क्रिप्शन एज यूजुअल, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे, द 2B विजन पे बात करेंगे, प्लानिंग प्रोसेसेस के ऊपर बात करेंगे, और फिर इंशाल्लाह रिजल्ट्स एंड लेसन्स लर्न के ऊपर बात करेंगे हमेशा की तरह. तो competitive advantage in the pharmaceutical industry is driven by first class research and development and by optimized supply chain operations. बड़ी खूबसूरत बात है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आप कंपैटिटिव एडवांटेज वैसे ही नहीं ले सकते. कंपैटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आप लोगों को डिटेल्ड रिसर्च करनी पड़ती है. ऑफ कोर्स अगर जो है वो पैनाडॉल सर का दर्द खत्म कर रही है तो ऑफ कोर्स देयर शुड बी सम अदर प्रोडक्ट्स एज वेल. आप अगर कंपैटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हो तो कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाओगे जो सर के दर्द के साथ साथ आपको रिलैक्स भी करती हो. तो ये सारी चीजें कैसे मुमकिन है? ऑफ कोर्स ये आप लोग जब प्रॉपर रिसर्च करते हो, और इन तमाम चीजों का इनकॉर्पोरेट करना एक ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन ऑपरेशंस के अंदर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका सप्लाई चेन ऑपरेशन जो है वो ठीक नहीं है तो आप कंपैटिटिव एडवांटेज मार्केट के अंदर नहीं ले सकते. और कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है? जो आप कर रहे हो अपने कस्टमर्स के, अपने कंपैटिटर्स के ऊपर. कंपैटिटर्स में वो चीज नहीं है, बट यू आर डूइंग दैट सो दैट यू आर गेटिंग एडवांटेज ऑन योर कस्टमर्स. तो harmonized supply chain management processes, systems and organizations will lead to reduced inventories, increased capacity utilization, reduced order lead time, less obsolescence and lower IT system maintenance costs. हार्मोनाइज्ड मतलब अगर स्मूथ है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस, तो जो सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये रिड्यूस्ड इन्वेंट्रीज की तरफ मूव करती हैं. मतलब आपको ज्यादा इन्वेंट्रीज पास रखने की जरूरत नहीं है अगर आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो सिस्टम इज ओके विद यू. अच्छा, फिर इसका और क्या फायदा होता है? इफ योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इज हार्मोनाइज्ड, देयर वुड बी इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. आपकी कैपेसिटी मैक्सिमम यूटिलाइज होगी. आप ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. जितने अरसे, जितनी जगह पे जितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए आप उतनी ही इन्वेंट्री रखेंगे. जितनी जगह पर जितनी प्रोडक्शंस होनी चाहिए आप उतनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. तो ऑफ कोर्स आपकी कैपेसिटी जो है वो एक्चुअली प्रॉपरली रैशनली यूटिलाइज होगी. रिड्यूस्ड ऑर्डर लीड टाइम. आपका जो ऑर्डर लीड टाइम है, मींस जब आपने ऑर्डर किया और जब आपने प्रोडक्ट रिसीव की, इसके अंदर भी रिडक्शन होगी इफ योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस इज हार्मोनाइज्ड. लेस ऑब्सोलेसेंस. चीजें पुरानी नहीं होंगी क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास अप टू डेट नॉलेज है और अप टू डेट आप मंगवाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं. एंड लोअर आईटी सिस्टम मेंटेनेंस कॉस्ट. तो जो आपकी आईटी सिस्टम की मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी लोअर हो जाती हैं. ये सारी बातें हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. पहले तो जनरली बात कर रहे हैं. इन तमाम बातों को अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर भी अप्लाई करें तो दीज वुड बी एज फ्रूटफुल एज वी आर एक्सपेक्टिंग. क्रिटिकल डिसीजंस कैन बी मेड फास्टर रिजल्टिंग इन एन इंप्रूव कस्टमर सर्विस लेवल. वेरी गुड. क्रिटिकल डिसीजंस करने पड़ते हैं आपको जो कि फास्टर होते हैं रिजल्टिंग में, जिसमें आप कस्टमर सर्विस लेवल को इंक्रीज करते हैं. आज के दौर के अंदर यू नो द स्लोगन
जो कि कहता है कस्टमर इज किंग। तो कस्टमर इज किंग मींस आप लोगों को कस्टमर की हर बात को ध्यान से सुनना होता है और ऑफ कोर्स कस्टमर को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देना होता है। और जब आप प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हो, उसकी बात को सुनते हो, तो कस्टमर आपके पास अगेन एंड अगेन विजिट्स की तरफ आता है। और सेकंड विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका कस्टमर एक दफा आपके पास आने के बाद दोबारा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर प्रोडक्ट और विद योर सर्विस। तो अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को फिर इंप्रूव करने की जरूरत होती है। बेस्ड ऑन कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड डाटा, एरर रेट्स आर रिड्यूस्ड। तो कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड डाटा की बेसिस के ऊपर आपके जो एरर रेट्स हैं इनको रिड्यूस किया जाता है, मतलब एरर के चांसेस को कम से कम किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुल FDA CFR 21 Part 2 एंड GMP कंप्लायंस कैन बी गारंटीड एंड सस्टेन्ड। तो अब इस चीज के लिए आप इसको एरर फ्री बनाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप पूरा वर्जन FDA का CFR 21 Part 2 के साथ और GMP कंप्लायंस करते हो, जिसको गारंटी और सस्टेन किया जाता है। ओके, इन तमाम चीजों की रोशनी में क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग? डिस्क्रिप्शन क्या है केस की? टाइपोलॉजी ऑफ द फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की टाइपोलॉजी क्या होती है? द सप्लाई चेन कंसिस्ट्स बेसिकली ऑफ 3 मेन लेवल्स। इसकी सप्लाई चेन 3 मेन लेवल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। केमिकल प्लांट्स, ऑफ कोर्स सबसे पहला प्लांट कौन सा? केमिकल। देन फार्मास्यूटिकल प्लांट्स एंड थर्ड मार्केटिंग एफिलिएट्स। वेरी गुड। केमिकल प्लांट, फार्मास्यूटिकल प्लांट और तीसरे नंबर के ऊपर मार्केटिंग एफिलिएट्स। आप लोगों ने अक्सर जब डॉक्टर्स को विजिट किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा वहां पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। अब ये क्या है? दीज आर एक्चुअली मार्केटिंग एफिलिएट्स। आप जितना प्रॉपरली डॉक्टर्स को कन्विंस करने के काबिल हो, उतना आप लोगों की प्रोडक्ट जो है मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज लेकर आएगी। द केमिकल प्लांट्स डिलीवर द एक्टिव इंग्रेडिएंट AI। आपका जो सबसे पहला सप्लाई चेन का पार्टनर है, ये क्या करता है? ये डिलीवर करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट को। द प्रोडक्शन ऑफ the active ingredient within the chemical plants has not been tackled within the project, as the manufacturing process differs significantly from the one of the pharmaceutical plant. तो ये जो पहला वाला आपका केमिकल प्लांट है, इस केमिकल प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं टैकल की जाती। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है टोटली डिफरेंट है फार्मास्यूटिकल प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। तो द केमिकल प्लांट्स ईदर पार्ट ऑफ द सेम कंपनी और थर्ड पार्टी सप्लायर्स आर ट्रीटेड एज सप्लायर्स। तो चाहे ये आपका अपना केमिकल प्लांट हो, चाहे आप लोग किसी एक्सटर्नल सप्लायर से ले रहे हो, आप इसको एज ए सप्लायर ही कंसिडर करोगे। एंड these are treated as suppliers, of course. Material requirements are planned by the supply network planning module. Material requirements जो हैं ये प्लान होती हैं सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग मॉड्यूल के थ्रू, ताकि एंटायर प्लानिंग हराइजन जो है वो 24 महीने के जो है उसके अंदर खत्म भी हो जाए। ओके, तो दिस इज सप्लाई चेन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो देयर आर 4 डिफरेंट हेडिंग्स। सबसे पहले क्या है? सिचुएशन है। सिचुएशन के बाद फेजेस हैं, फेजेस के बाद प्रोसेसेस हैं, और उसके बाद फिर आपके सैप मॉड्यूल्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट सिचुएशन, सबसे पहले क्या है? मार्केट। मार्केट से ऑर्डर्स और फोरकास्ट होती है मार्केट की बेसिस के ऊपर। देन यहां से इंफॉर्मेशन जो है आपके एफिलिएट जो आपके WH हैं वहां तक पहुंचती है। उससे फिर आगे इट मूव्स टू द प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आपस में भी और पीछे से भी चीज ले रहे होते हैं। देन इट रीचेस टू द प्लांट वेयरहाउस। फिर इस प्लांट वेयरहाउस से प्लांट वर्क इन प्रोसेस के अंदर चीज आपकी कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी सिचुएशन में देयर आर फेजेस। सबसे पहले डिमांड मैनेजमेंट है। डिमांड मैनेजमेंट लीड करती है एग्रीगेटेड कंस्ट्रेंड मास्टर प्लानिंग को, जो कि लीड करती है कंस्ट्रेंड प्रोडक्शन प्लानिंग डिटेल्ड स्केड्यूलिंग को, और जो कि एग्जीक्यूशन की तरफ फिर आपको मूव करवाती है। देन देयर आर प्रोसेसेस। डिमांड कलेक्शन, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। देन ग्लोबल ATP, replenishment, distribution planning and inventory netting. This is another part of processes.
जो कि एग्रीगेटेड कंस्ट्रेंट मास्टर प्लानिंग का हिस्सा है। देन फॉर द कंस्ट्रेंट प्रोडक्शन प्लानिंग डिटेल्ड स्केड्यूलिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग है, एटीपी है, डिटेल्ड स्केड्यूलिंग है। देन एग्जीक्यूशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर है, परचेज रिक्विजिशंस हैं। नाउ आफ्टर दिस, अब ये फेजेस प्रोसेसेस को डील करने के लिए वी हैव सैप मॉड्यूल्स। पहला जो डिमांड मैनेजमेंट है, इसके प्रोसेसेस डिमांड कलेक्शन और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है, दिस इज डेल्ट बाय द एपीओ डीपी डिमांड प्लानिंग। दूसरे नंबर के ऊपर जो एग्रीगेटेड कंस्ट्रेंट मास्टर प्लानिंग है, जिसके अंदर प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ग्लोबल एटीपी रिप्लेनिशमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री नेटिंग, ये होती है एपीओ एसएनपी नेटवर्क प्लानिंग के थ्रू। फिर कंस्ट्रेंट प्रोडक्शन प्लानिंग और डिटेल्ड स्केड्यूलिंग जहां तक इन्वॉल्व है, इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग, एटीपी और डिटेल्ड स्केड्यूलिंग आर द पार्ट ऑफ प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस कैसे सॉल्व होते हैं, एपीओ पीपी डीएस डिटेल्ड स्केड्यूलिंग के थ्रू। देन देयर इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में प्रोडक्शन ऑर्डर और परचेज रिक्विजिशंस आर इंक्लूडेड, और ये कैसे होती हैं, R3 PP P1 MM एग्जीक्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो ये एक ओवरऑल है आपका सप्लाई चेन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। नाउ द एज इज सिचुएशन, ये क्या है? एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अ वेरी हेट्रोजीनियस एनवायरमेंट ग्रोन ओवर द लास्ट डेकेड्स was in place। प्रोजेक्ट के स्टार्ट में एक बहुत बड़ा हेट्रोजीनियस एनवायरमेंट ग्रो हुआ कुछ पिछले सालों के अंदर इस जगह पर। द फॉलोइंग लिस्ट हाईलाइट्स सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनीज एज इज सिचुएशन। ये कुछ फॉलोइंग हाईलाइट्स हैं, कुछ की एस्पेक्ट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी की एज इज सिचुएशन को। 4 SAP R3 systems, 2 running R3 PP, 2 running R3 PP PI, 1 BPCS system, 2 1 R2 system were used। तो 4 जो है वो SAP R3 systems, 1 BPCS system, 2 1 R2 system ये इस्तेमाल किए गए। Data integration between the systems was low। सिस्टम्स के दरमियान डेटा इंटीग्रेशन जो है ये लो था। डेटा स्ट्रक्चर्स नॉट हार्मोनाइज्ड, ये हार्मोनाइज्ड नहीं थे। द सेम प्रोडक्ट एग्जिस्टेड विद सेवरल मटेरियल मेंबर्स इन डिफरेंट सिस्टम्स। सेम प्रोडक्ट जो कि सेवरल मटेरियल नंबर्स डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर उनके पास हैं, दीज वर एग्जिस्टेड। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एज वेल एज सिनर्जीज आउट ऑफ अ कॉमन सिस्टम वर नॉट अचीवेबल। जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, इसके साथ साथ सिनर्जीज एक कॉमन सिस्टम की जो है ये अचीवेबल नहीं थी। देन सेकेंड एज ए सिचुएशन क्या है, नो सेंट्रल सप्लाई चेन नेटवर्क प्लानिंग सिस्टम वॉज अवेलेबल। एक सेंट्रल सप्लाई चेन नेटवर्क प्लानिंग सिस्टम जो है ये अवेलेबल नहीं था, रिजल्टिंग इन बेसिकली नो सेंट्रल विजिबिलिटी of the supply chain constraints and problems। जिसका नतीजा क्या हुआ, कोई सेंट्रल विजिबिलिटी सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स या प्रॉब्लम्स की नजर नहीं आई। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डिटेल्ड स्केड्यूलिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस वर परफॉर्म्ड इन वेरियस स्टैंडअलोन सिस्टम्स एंड स्प्रेडशीट्स। ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग और डिटेल्ड स्केड्यूलिंग है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की, ये परफॉर्म की गई मुख्तलिफ स्टैंडअलोन सिस्टम्स के अंदर और स्प्रेडशीट्स के अंदर। इंटरफेस्ड विद लोकल ईआरपी सिस्टम्स, जो कि इंटरफेस थी विद द लोकल ईआरपी सिस्टम। दिस रिजल्टेड इन मैसिव मैनुअल प्लानिंग एफर्ट। इसका नतीजा क्या हुआ, एक मैसिव मैनुअल प्लानिंग एफर्ट में हुआ, एंड सब ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और दूसरा क्या था, एक सब ऑप्टिमल जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज रिजल्टेड। सो द नेक्स्ट एज ए सिचुएशन इज देयर वाज नो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग सिस्टम इज द एज इज एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट क्या है वहां का, क्या था, कोई स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। और अगर कोई स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो इन प्लेस नहीं है, तो इसका मतलब है योर फोरकास्टिंग एक्यूरेसी इज नॉट दैट मच good। KPI measurements were not consistently defined
and did not support common targets. तो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं इनकी मेजरमेंट इनमें कोई कंसिस्टेंसी डिफाइंड नहीं थी और कोई कॉमन टारगेट्स अचीव करने के बारे में कोई KPIs वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड. So what are the objectives of the project? The objectives of the project were the creation of, number one, a 2B supply chain vision with a clear objective to implement best practice processes enabling the future growth of the company. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसा सप्लाई चेन विजन जो कि क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ इंप्लीमेंट करे बेस्ट प्रैक्टिस प्रोसेसेस को जो कि एनेबल करें कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को. सेकेंड इज a 2B system landscape supporting the 2B supply chain vision and following a global strategy. एक ऐसा लैंडस्केप सपोर्टिंग सप्लाई चेन विजन के साथ जो कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी को फॉलो करे, दैट शुड बी इन प्लेस. द 2B विजन क्या होना चाहिए, इसका विजन क्या है? टू अचीव द टारगेटेड गोल्स of harmonized processes, systems, data and organizational units, the heterogeneous as is environment was re-engineered. एक जो टारगेटेड गोल्स हैं हार्मोनाइज्ड प्रोसेसेस, सिस्टम्स, डेटा और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के, इनको अचीव करने के लिए हेट्रोजीनियस एज इज एनवायरमेंट जो है इसको री इंजीनियर किया गया. And a streamlined and integrated 2B environment had to be designed. और एक streamlined और integrated 2B environment जो है इसको डिजाइन किया गया. In the 2B environment, the 6 ERP systems are integrated into one central SAP R3 system. 2B environment के अंदर 6 ERP systems इंटीग्रेट किए गए एक central SAP R3 system के अंदर. Based on the central ERP system for the entire company, one central APS will be set up. Central APS system की basis के ऊपर एक central APS जो है वो setup किया गया, representing the entire supply chain, जो कि पूरी supply chain को represent करता है. The list below summarizes the major features of the 2B environment. ये जो नीचे दी गई लिस्ट है ये एक्सप्लेन करती है, समराइज करती है फीचर्स को 2B एनवायरनमेंट के. नंबर 1, चेंजिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लोकल फंक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग टू अ कॉमन यूरोपियन कंपनी, शेयरिंग द सेम टारगेट्स एंड कमिटमेंट्स इन ट्रू कोलैबोरेशन बिटवीन द बिजनेस फंक्शंस एंड द सपोर्टिंग IT फंक्शन. पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लोकल से चेंज करते हुए एक फंक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग की जरूरत है यूरोपियन कंपनी के हवाले से, जो कि शेयर करे सेम टारगेट्स को, कमिटमेंट्स को, एक सच्ची कोलैबोरेशन के अंदर बिजनेस फंक्शंस और सपोर्टिंग IT फंक्शंस के दरमियान. तो ऑफ कोर्स इसको चेंज करने के लिए इसके अंदर एक कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड. नंबर 2, बिल्डिंग ऑफ एन यूरोपियन टीम टू सपोर्ट that challenging vision on both IT and business side. यूरोपियन टीम का एक जो है वो बिल्डअप किया जाए यूरोपियन टीम को, जो कि सपोर्ट करे चैलेंजिंग विजन को दोनों के IT और बिजनेस साइड के. बेसिंग द प्रोजेक्ट फंडिंग ऑन एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स प्रूवन बाय अ बिजनेस केस परफॉर्म बिफोर द इंप्लीमेंटेशन स्टार्टेड, buy-in of all involved stakeholders right from the beginning to prepare the new vision and to support its implementation. So if you guys see over here simplified process map, if you put on one side suppliers and on the other side yearly, quarterly, जिसमें monthly, weekly, daily and real time is involved और यहाँ पर customers are involved. तो सबसे पहले there is demand planning, जिसमें स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग और मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज प्रेजेंट. फिर हाई लेवल कंस्ट्रेंट मास्टर प्लानिंग इज प्रेजेंट, जिसमें डिमांड नेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, कंस्ट्रेंट प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री PL, डिप्लॉयमेंट इज प्रेजेंट.
प्रोडक्शन पीएल डिटेल स्केड्यूलिंग इज द नेक्स्ट वन, जिसमें कंस्ट्रेंट प्रोडक्शन प्लान है और डिटेल स्केड्यूलिंग इज प्रेजेंट. देन देयर इज मटेरियल प्लानिंग, जो कि डेली, वीकली, मंथली किसी भी तरह की हो सकती है. कंप्लीट बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल, एक्सप्लोजन एंड सप्लायर्स प्लान्स, रिक्विजिशंस. अब रियल टाइम में देयर आर थ्री थिंग्स: सेल्स एंड ट्रांसफर, ऑर्डर मैनेजमेंट एटीपी, जिसमें देयर इज ऑर्डर प्रॉमिसिंग, ऑर्डर एलोकेशन, मटेरियल रिजर्वेशन, डिलीवरी और शिपमेंट टू कस्टमर इज प्रेजेंट. देन देयर इज प्रोडक्शन ऑर्डर मैनेजमेंट, देन देयर इज परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट. तो ये एक प्रोसेस मैप है जिसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है. देन देयर इज सिंप्लीफाइड सिस्टम लैंडस्केप. थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर इज देयर, 3PL is there, material supplier is there, trade is there, affiliates are there and users are there. अब SAP पोर्टल है जो कि बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप रखे हुए है SAP APO के साथ. Then there is SAP BW, then SAP R3 and there is sourcing plants, जिसमें प्लांट 1 है, 2 है, 3, 4 और 5 हैं जो कि इंटीग्रेटेड हैं. और ये लोकल प्लांट सिस्टम्स के ऊपर ऑफ कोर्स दे आर एम्फेसाइजिंग. So this is simplified system landscape. Then there is the planning processes introduced in figure 25.2 were mapped to the following ERP and APS modules. जिसमें क्या है? डिमांड प्लानिंग, ये SAP APO DP के थ्रू. मास्टर प्लानिंग SAP APO SNP के थ्रू. डिटेल स्केड्यूलिंग SAP APO PPDS के थ्रू. मटीरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग SAP R3 MRP के थ्रू. प्रोडक्शन ऑर्डर मैनेजमेंट SAP R3 PPPI के थ्रू. इन्वेंट्री मैनेजमेंट SAP R3 IMWM के थ्रू. देन देयर इज प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट मटेरियल्स जो कि SAP R3 MM के थ्रू है. देन मास्टर डाटा मैनेजमेंट SAP R3 MM के थ्रू. देन सप्लाई चेन कंट्रोलिंग, दिस इज SAP R3 CO एंड SAP BW के थ्रू. The implementation of SAP APO PPDS and SAP APO SNP being the main enablers of the supply chain benefits envisioned in the initial phase of the project are described in the next two sections. ये जो implementation है SAP APO PPDS और SAP APO SNP की, ये main enablers हैं supply chain के, और इनसे फायदे जो हैं वो क्या क्या envision किए जाते हैं, ये अगले दो हिस्सों के अंदर we can see. Production planning and detailed scheduling, APO, PPDS, DS. The planning model. As mentioned before, the product range of the company is very heterogeneous. जैसे पहले बताया गया कि जो product range है कंपनी की ये बहुत heterogeneous है, including solids, liquids and creams, steriles, पैचेस, बायोटेक एंड मेडिकल सर्विसेज. जिसमें क्या क्या शामिल है? सॉलिड शामिल हैं, लिक्विड शामिल हैं, क्रीमें शामिल हैं, स्टेराइल्स शामिल हैं, पैचेस शामिल हैं, बायोटेक शामिल है, मेडिकल डिवाइसेस आर आल्सो इंक्लूडेड. दिस वैरायटी रिक्वायर्स APO PPDS to support a broad range of constraints and planning scenarios. इस वैरायटी को APO PPDS की जरूरत है सपोर्ट करने के लिए एक ब्रॉड रेंज ऑफ कंस्ट्रेंट्स को और प्लानिंग सिनेरियोस को, जिसमें क्या क्या शामिल है? फिनिट कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज. सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज की एक लिमिटेड जो है वो कैपेसिटी. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी. प्रोहिबिशन टू ऑपरेट डिफाइंड रिसोर्सेज इन पैरेलल, डिफाइंड रिसोर्सेज को पैरेलल में ऑपरेट करने पर पाबंदी. प्रायोरिटीज फॉर अ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑल्टरनेटिव. प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑल्टरनेटिव्स में से प्रायोरिटीज क्या हैं? बनाया जाए या खरीदा जाए. अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स, क्रिटिकल कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम होल्डिंग टाइम ऑफ प्रोडक्ट्स बिफोर नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप. मैक्सिमम होल्डिंग टाइम क्या है प्रोडक्ट्स का अगले प्रोसेसिंग स्टेप से पहले. मिनिमम वेटिंग टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स.
मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स के दरमियान वेटिंग टाइम क्या है, वेरियस लॉट साइजिंग रूल्स, मुख्तलिफ लॉट साइजिंग रूल्स क्या हैं। द प्रोडक्शन प्लान is generated automatically by APO PPDS. Based on the production plan, a sequence schedule is computed. इस production plan के की basis पर एक sequence schedule जो है वो compute किया जाता है। This requires the optimization of the following parameters, जिसको जरूरत होती है इन parameters की। Number 1, reduction of machine setups by producing products of equal setup groups in a sequence. फिर second क्या है, production sequence ordered by increasing compound concentrations to avoid intermediate cleanings. Next क्या है parameter, production sequence grouped by product and ordered by increasing order quantity such that in case of quantity deviations of the packed bulk batch, the yield is on the biggest order. The relative deviation will be the smallest for the biggest order. In case of bulk material with an intermediate storage in a holding tank, the holding tank has to be emptied as soon as possible, requiring to group products consuming the same bulk material together. Then there is process integration. The production planning and detailed scheduling process transforms demand into feasible production proposals and feeds back information about the actual production execution into the planning processes. ये जो production planning है और डिटेल्ड स्केजुलिंग प्रोसेस है, ये डिमांड को फीजिबल प्रोडक्शन प्रपोजल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है और फीडबैक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक्चुअल प्रोडक्शन की एग्जीक्यूशन की प्लानिंग प्रोसेस के अंदर. आउट ऑफ द मास्टर प्लान generated by the supply network planning module, planned orders, fixed and unfixed ones, are created to be further processed by PPDS. As a first step in the overall planning cycle, the S&P planned orders are manually converted into PPDS planned orders by the planner. Compared to the bucketized S&P orders, the PPDS orders are time continuous. That is, they have a precise start and end time. 3. The PPDS production orders are planned with respect to critical materials only that may contain the plan. Uncritical materials not constraining the plan are planned by the MRP process in R3 based on the PPDS production plan. Then there is setup of the master data model. As the effort spent on master data for the implementation exceeded 60% of the total project volume, this topic will be discussed in more detail. All relevant master data, see also list below, is mostly already existing in SAP R3. Number 1, R3 material master data, D products in APO. Number 2, R3 resources and capacities, D resources in APO. R3 receipts and bill of materials linked by production versions, D production process models, PPMs in APO. Existing in APO only, setup matrices indicating the duration and cost of a transition of one setup group to another from one product to another. For the integration of master data from SAP R3 to APO PPDS, the standard core interface was used. Then master planning APO SNP. The SAP APO SNP solution was designed to take full advantage of the standard functionalities of the tool and to prepare the company for the future steps in master planning performed by APO SNP on a 24-month horizon.
So number one, global network representing the complete flow of materials from affiliates to distribution centers, the pharmaceutical and the chemical plants. दूसरा क्या है? Integration of critical suppliers for direct purchasing as well as third-party manufacturers with monitoring of their available capacity. तीसरा क्या है? Utilization of the vendor managed inventory scenarios with 20 affiliates. चौथा है weekly release of the forecast from demand planning to S&P. अगला क्या है? Demand constrained by the supply plan based on the global S&P optimizer run. Next क्या है? Monitoring of the supply network with generation of alerts depending of the planning situation. अगला क्या है? Deployment of the available supply at the plants and at distribution centers to the VMI customers. Transport load building to propose an optimized building of the different transportation modes, truck, air cargo, sea container, parcel for the VMI customers only. Then there is S&P planning process. The S&P planning process is based on a weekly planning run of the S&P optimizer for the complete supply chain except the third-party manufacturers. Based on the weekly release of the forecast from the demand planning module at the VMI customers and at the shipping distribution center for non-VMI customers, the optimizer is planning the network while respecting the following constraints. Number one, production constraints at the plants, due dates of the demand, safety stock levels at the VMI customers, availability of the critical components like active ingredients from the chemical plants, fixed lot size of the formulation batches, distribution and transportation lead times. Then, what are the results and the lessons which we learned from here? The main benefits envisioned in the business case prior to the APS implementation were achieved. These are in detail. Number one, the visibility and problem solving capabilities of the entire organization improved by the use of a common databases and a common visualization tool, allowing better and faster decisions. System-based finite capacity scheduling and fast simulation capabilities improved the plan stability and resource utilization significantly. The next is collaborative demand planning with the customers allows for a proactive stabilization of the demand as changes in the demand by the customer are compared with the constrained demand from the previous master planning run and expectations are generated. The master planning run enables the company to better foresee the future capacity issues and plan accordingly future investments. By reducing the order to cash cycle as well as pushing for more collaboration with the affiliates through a VMI process, the inventory levels were reduced. The collaborative concept and the reduction of supply chain steps have increased the overall reliability of the processes. The reduced time to market has lessened the risk of obsolescence, which is an important driver to improve the cash flow of a pharmaceutical company. By consolidating the system landscape, the IT maintenance costs were reduced significantly. Standardization of the master data enables the visibility and interchangeability of number one, information faster across the supply chain. The overall administrative workload for tasks performed previously manually or based on wrong information was reduced significantly. 7 local organizations grew together into one European organization. So, what is the summary of today's case? Without organizational changes and business process reengineering, the risk of implementing the as-is situation within a new tool is real. The 2B vision needs to be propagated by the upper management towards the different organizations of the company to reduce their resistance to change. This has proven mainly true wherever boundaries between the organizations had to be broken down.
The KPI measurements should follow the new processes and be revised accordingly. Keeping previous KPIs will not facilitate change as the old way of working is imposed. The planning processes have to be seen and defined in an integrated way. Demand planning, master planning, production planning, materials requirements planning have to be integrated technically and from an organizational point of view. VMI processes based on collaborative planning, forecasting and replenishment could not partly be realized. The marketing affiliates, although part of the same company, were granted control of the replenishment demand towards the plants. So they were accepting the result of the replenishment planning run and or changing the result according to their needs, allowing manual override of the VMI concept. Therefore, contingencies have to be built up in form of inventory to cover uncertain changes in the affiliates' requirements, annihilating the benefits of the VMI process. The success in the implementation of a VMI scenario is not determined by technical integration of different systems, but strikingly driven by the relationship of the partners and their ability to rely on one another. A global master planning run as foreseen and supplied by SAP APO S&P will be implemented gradually only. The change management efforts from the function-oriented supply chain organization to a single and integrated European supply chain is estimated as a project risk due to the expected resistance within the organizations. Reactivity of the supply chain will only use once the master planning can be executed in one integrated step. So, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ भी आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो हमेशा की तरह इस उम्मीद पर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं कि अपना बहुत से ज़्यादा ख्याल रखेंगे और खुश रहेंगे। तो अपना बहुत से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।